Good morning, student. This is Dimple before you, and today we are going to start class 12th one-liners of account subject, bookkeeping and accounting. Okay, this video would be beneficial for all types of student, whether they are related with CBSE board, MP board, और छत्तीसगढ़ बोर्ड मीन्स इट दिस वीडियो कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ वन लाइनर्स जो भी हम वन लाइनर्स की बात कर सकते हैं मीन्स क्वेश्चन में भी इन फॉर्म ऑफ वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स एनी टाइप ओके। तो ये वीडियो आपके लिए उस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू वुड लाइक दिस वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं and subscribe it if you are watching it first time so that any type of video would be uploaded by me next time तो you can get easily notified, आपको easily उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स अड्डा। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी शुड मूव ऑन टू आवर टॉपिक कि हम वन लाइनर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। So my first lesson is accounting for partnership and goodwill means basics of partnership and goodwill। हम इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं। So first topic is one liners related with basics means basics of partnership। okay? तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें बोल्ड लेटर्स में है प्लस जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो सारी चीज़ें ही आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट डील्स विद द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मीन्स कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है इट इज़ गवर्न अंडर द एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये ध्यान रखना है। Next point is partnership is originated from contract means the first base of partnership is contract means there should be an agreement between two or more person, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में agreement होना चाहिए। Okay, they should be mutually agree। Third point relates with the registration of partnership firm is optional। इट मीन्स कि इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू मेक या फिर रजिस्टर्ड योर फॉर्म। आपको अपनी फॉर्म को रजिस्टर करना कंपल्सरी नहीं है, इट वुड बी योर ऑप्शनल। ओके, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो इट वुड प्रोवाइड यू सम बेनिफिट्स। ओके, next point deals with the essential element of partnership is to share profit। okay, means पार्टनरशिप का जो एसेंशियल एलिमेंट है या एसेंशियल पॉइंट है या फीचर है वो ये है दैट यू हैव टू शेयर दी प्रॉफिट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू शेयर दी लॉस, मतलब लॉस को शेयर करना ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप में, बट जो ज़रूरी है वो ये है दैट यू हैव टू शेयर दी प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पार्टनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हर पार्टनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए दैट ही कैन ईजिली एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट वर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कॉम्पिटेंट क्या होता है। कॉम्पिटेंट मीन्स यू आर केपेबल इनफ। आप क्या होने चाहिए? केपेबल होना चाहिए। मीन्स द पर्सन शुड बी अबाउ द एज ऑफ 18। पर्सन जो है वो 18 ईयर्स के अबाव होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी पागल को उठा के और पार्टनरशिप फॉर्म में रख लिया। कोई छोटे बच्चे को या 18 के बिलो कोई पर्सन है तो उसको रख लिया, क्योंकि कोई इंसान अगर 18 के बिलो होता है, 18 ईयर से कम की एज में अगर अपन किसी को एंटर करते हैं अपने बिजनेस में तो अपन उसको लीगली केस स्यू नहीं कर सकते। ओके, तो एसेंशियल चीज़ क्या है दैट ईच पार्टनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। नेक्स्ट, ही शुड बी अबाउट द एज ऑफ 18 और वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वरना किसी इंसॉल्वेंट पर्सन को अपन पार्टनर बना लेंगे। तो द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट एवरीवन शुड बी कॉम्पिटेंट मीन्स केपेबल इनफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रिलेट्स विद दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अपन अकाउंटिंग के ऊपर आते हैं तो बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर हम तीन टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड विथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेक्स्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे यही बात हो रही है दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मे बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है दैट फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एक मेथड जो होती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड नेक्स्ट मेथड इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको दिख ही रहा है दैट पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है उसमें हम दो टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं, वन डील्स विद करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड नेक्स्ट डील्स विद कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। मीन्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वुड बी सेम। ओके, अनलेस देयर वुड बी एनी एडजस्टमेंट मीन्स एवरी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट वुड बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज दैट हमने जो बात की थी
दैट जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है इट ऑल्सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो here is the point related with this कि balance of profit and loss account is transferred to P&L appropriation account. मीन्स हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वी नो दैट कि हम आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, P&L अकाउंट बनाती है एंड आफ्टर दैट वो बैलेंस शीट बनाती है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म an extraordinary account is also prepared which is known as P&L appropriation account. Okay. Next point is related with P&L appropriation account is prepared for distribution of profit. ये तो हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप फॉर्म P&L appropriation बनाती है, बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या क्यों बनाती है पार्टनरशिप फॉर्म P&L appro? तो द P&L appropriation is prepared for distribution of profit. प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? टू दी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द फर्म. इट मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर अमाउंट कुछ विड्रॉ करता है फॉर देयर ओन यूज़ या पर्सनल पर्पसेस, तो वी हैव टू चार्ज सम इंटरेस्ट. हम क्या करते हैं? कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो दैट इंटरेस्ट वुड बी इनकम फॉर दी फर्म. तो अब आप अपने माइंड से सोचो कि अगर कोई चीज़ फर्म के लिए इनकम है, इट मीन्स पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस. ओके, तो हम अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी इनकम फॉर द फर्म. एंड वी नो दैट कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है दैट इनकम हैड टू बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट डील्स विद इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है, एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जस्ट अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पढ़ा फर्म के लिए इनकम होती है. इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस. करेक्ट. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके लिए क्या बन जाएगी? इनकम. ओके, तो इट हैड बीन मेंशन हियर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर द पार्टनर एंड रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे हम लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं. Sorry, it is to be recorded on credit side of partners capital account. Okay, credit side of partners capital account लिखते हैं and debit side of P&L appropriation account लिखते हैं. Okay, next पढ़ते हैं अब हम वन लाइनर्स. नेक्स्ट वन लाइनर्स are related with partnership deed. We know that partnership के लिए क्या होना चाहिए? There should be a consent or an agreement. Agreement होना चाहिए means two or more person should be agree. Okay, तो this type of agreement is known as partnership deed. इसी को हम क्या बोलते हैं? partnership deed. So here are some one liners related with it as you can read out. कि first point is just telling us that partnership deed is written agreement. मतलब partnership deed क्या होता है? It is a written agreement between partners which lay down rules, duties and responsibilities. जिसमें क्या mention होता है that what rules are they are going to conduct, what duties they have to perform and what responsibility the partner would have. Okay, ये सारी चीज़ें उसमें written होती है. तो the thing which we have to keep in our mind जो important है हमारे लिए वो ये है that कि partnership deed is written agreement. written agreement होता है, it should be written. If it is written then it would be good for a firm, but it may be oral भी हो सकता है. ओके, बट पार्टनरशिप डीड इज रिटन अग्रीमेंट. किसके लिए होता है? तो इट इज़ फॉर पार्टनर्स एंड इट कंटेन्स ऑल द रूल्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रेगुलेशंस. मीन्स बेसिकली आप लोगों को पता होगा जैसे आपकी स्कूल की डायरी होती होगी, ठीक है, या एक प्रोस्पेक्टस होता होगा, एक मेमोरेंडम होता होगा जो आपके स्कूल आपको डेली इशू करते होंगे, हर ईयर इशू करते होंगे. ओके, तो उसके अंदर क्या लिखा होता है? यही लिखा होता है ना दैट व्हाट वुड बी योर रेसिस टाइम, व्हाट वुड बी योर प्रेयर टाइम, व्हाट ड्यूटीज़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी गिवन बाय स्कूल. सेम चीज़ें लिखी होती. सेम वे में पार्टनरशिप में भी यही होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड. मीन्स हमको पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी नहीं है. स्टूडेंट अब आपको वापस से याद आना चाहिए दैट हमने भी थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो नॉट कंपल्स. तो मीन्स वी कैन से कि रजिस्ट्रेशन एंड पार्टनरशिप डीड बोथ आर नॉट कंपल्सरी फॉर अ फॉर्म. पार्टनरशिप फॉर्म के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं, इट्स ऑप्शनल. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी इज गिवन टू पार्टनर. मतलब अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है मीन्स देयर वुड बी नो सैलरी फॉर एनी टाइप ऑफ पार्टनर. कोई भी पार्टनर को आप कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दोगे.
नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एंड नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। बेसिकली इस चीज़ का जो क्रक्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि दैट नो सैलरी वुड बी गिवन, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, एंड नो इंटरेस्ट वुड बी गिवन ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। मीन्स द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यू हैव टू जस्ट गेट द शेयर ऑफ योर प्रॉफिट, आपको क्या करना है, आपके प्रॉफिट का शेयर लेना है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन इक्वल रेशियो, मतलब हमको इक्वल रेशियो में ही प्रॉफिट लेना है। मीन्स अगर 3 पार्टनर्स है और 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, तो 1000 वुड बी फॉर ईच पार्टनर। ओके, इफ नथिंग इज मैंशन इन आर पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो तो ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं फॉलो होती जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एज आई टोल्ड यू, जैसा अभी मैंने आपको बोला प्रीवियस सेंटेंस में, दैट प्रॉफिट जो होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि अगर कभी कोई पार्टनर और फर्म के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ लोन, तो इट वुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के अकॉर्डिंग फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, किसको, पार्टनर को। ओके, मतलब बेसिकली पार्टनर जो है वो फर्म के पास गया, उसने लोन लिया, या फिर फर्म पार्टनर के पास आई, दोनों कंडीशन में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6% वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स फर्म को पैसे की ज़रूरत थी, फर्म पार्टनर के पास आई, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो अब सीधी सी बात है पार्टनर को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। ओके, द इंटरेस्ट वुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ कि बाय प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज ड्यू डेट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड। हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना होता है, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड नेक्स्ट इज एवरेज ड्यू डेट मेथड। ओके, ये जो हमने पढ़े स्टूडेंट वो थे वन लाइनर्स रिलेटेड विद बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग विच इज़ वैल्यूबल फॉर यू देन यू कैन शेयर इट। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ या वैल्यूबल चीज़ मिल रही है देन यू कैन लाइक इट, या आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ईजीली सिट एट होम एंड स्टडी। एज यू नो दैट कि एग्जाम्स आर जस्ट कमिंग, आपको पता है, और आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल के ऊपर है तो यू कैन ईजिली सब्सक्राइब इट, आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम में जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वीडियो रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स के हम आगे के जो भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन ले लेते, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ओके, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ गुडविल। ओके, गुडविल से रिलेटेड है। तो गुडविल क्या होता है ये हमको पता है, दैट गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी भी की भी कोई रेपुटेशन होती है, इट वुड बी नोन एज गुडविल। ओके, हम आज रिलायंस को जानते हैं, ठीक है, तो वो उसकी रेपुटेशन है, कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करती है, कुछ वर्थ क्रिएट कर रही है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल इज जनरली और रेपुटेशन फॉर अ फर्म, ये तो हमने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग चीज़ है। इसके वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं। दैट फर्स्ट डील विद दैट गुडविल इज फिक्स्ड, intangible assets and saleable assets, means there are three features of goodwill. Okay, goodwill क्या है, तो goodwill is fixed assets, the thing which you have to keep in your mind. Okay, goodwill कौन सा assets होती है, तो it's a fixed assets. अब फिक्स्ड assets भी दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है। ओके, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल assets, गुडविल फिक्स्ड assets भी है प्लस गुडविल एक इंटेंजिबल assets है। एंड थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड विद गुडविल इज सेलेबल assets, मीन्स वी कैन इजीली सेल आर गुडविल। अब गुडविल दिखती तो है नहीं, फिर कैसे बेचने जाएंगे, अगर बिस्किट का पैकेट रखा है हमारे पास तो हम उसको बेचने जा सकते हैं ना, सामने वाला ले लेगा, बट गुडविल तो दिख नहीं रही। ये क्या होता है, जब भी कोई फर्म लिक्विडेट होती है या कंपनी अपना बिजनेस सोल्ड आउट करती है, ठीक है, एक कंपनी चल रही है वो अपना बिजनेस सोल्ड आउट कर रही है, इट मीन्स उसके सारे कस्टमर्स नेक्स्ट कंपनी को जाने वाले हैं, जिसको जो कंपनी परचेज करने वाली, तो इन दैट टर्म वी कैन सी कि गुडविल को हम सेल कर रहे हैं। ओके, ये होता है गुडविल इज सेलेबल असेट्स का मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद गुडविल इज नॉट फिक्शियस असेट्स। फिक्शियस असेट्स मीन्स द असेट्स विच आर फॉर ओनली शो पीस, जो शो पीस के लिए होते हैं, जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आपको पता है असेट साइड में शो होता है, बट इट्स नॉट एन असेट्स, इससे हम कुछ रियलाइज नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ गुडविल वी कैन इजीली रियलाइज समथिंग।
तो गुडविल फिक्स्ड होती है, इंटेंजिबल होती है, सेलेबल होती है, बट इट्स नॉट फिक्शियस, ठीक है, ये फिक्शियस नहीं होती। नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन गुडविल। एज वी नो दैट ये बिल्डिंग जो होती है, कोई इक्विपमेंट जो होते हैं, वी आर जस्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट, okay, as they are fixed assets, okay, but in case of goodwill no depreciation is to be charged. Next point related is that कि there are 3 types of goodwill, 3 टाइप की goodwill होती है, okay, one is related with cat goodwill, next is rat goodwill and third one they related to dog goodwill. फर्स्ट जो होती है वो होती है cat goodwill, सेकंड होती है rat goodwill और थर्ड होती है dog goodwill. एज यू नो दैट कि cat goodwill जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू परचेस करती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मार्केट में रेपुटेशन होती है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो होती है कैट गुडविल की, ओके। एंड सेम वी कैन से कि डॉग गुडविल जो होती है वो बहुत लॉयल होती है टुवर्ड्स दी ओनर, ओके, बहुत ज़्यादा ओनर के टुवर्ड्स लॉयल होती है। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेशन के लिए 3 मेथड्स है। वन इज मेंशन हियर की एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज रिलेटेड विथ कैपिटलाइजेशन मेथड, ओके। स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बोल रही हूँ या नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रही हूँ वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एक्चुअल एंड एवरेज प्रॉफिट बोथ आर इक्वल। इट मीन्स कि अगर हम जब भी प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल रिलेटेड विद गुडविल, तो उसमें आपको या तो एग्जामिनर एक्चुअल प्रॉफिट देंगे या तो एग्जामिनर आपको एवरेज प्रॉफिट देंगे, तो दोनों में से कोई सा भी प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। बट while solving practical, the thing which you have to keep in your mind is that actual profit and average profit both are equal. दोनों क्या होते हैं हमारे लिए इक्वल होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिपीटेटिव वे में आता भी रहता है, सुपर प्रॉफिट इज एन एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट रटने से बेटर है आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है, ये रटना नहीं है आपको। फॉर्मूला जो है एस पी इज इक्वल टू ए पी माइनस एन पी, ओके, एस पी इज इक्वल टू ए पी माइनस एन पी। अब आप बताओ, आप को शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं। आपने सुपर मॉल्स का नाम सुना होगा, हर चीज़ में सुपर मतलब सुना होगा। सुपर मतलब क्या होता है, जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और कोई चीज़ हमें बेटर लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर। क्या बोलते हैं, सुपर। मीन्स सुपर वुड बी द कंपैरिजन ऑफ टू इंडिविजुअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट का कंपैरिजन होता है। जस्ट हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट जो कंसिडर करने वाले हैं वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हम एवरेज 5 लाख रुपीज़ अर्न कर लेते हैं पर मंथ, ओके। नॉर्मली हमारे जैसा जो कॉम्पिटिटर होता है ना वो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही अर्न कर पाता है। मतलब हम 5 लाख कर रहे हैं, सामने वाला 2 लाख ही कर रहा है, दोनों इक्वल पोटेंशियल से काम कर रहे हैं, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। मतलब हम तो 3 लाख ज़्यादा ही अर्न कर रहे हैं ना, तो इट वुड बी अवर सुपर। मतलब सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम ये बोल सकते हैं दैट वी आर गेटिंग 3 लाख रुपीज़ इन एक्स्ट्रा फॉर्म, इट वुड बी अवर सुपर प्रॉफिट, ओके। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्सेस होता है, किसका एक्सेस होता है, एवरेज प्रॉफिट का ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स जब हम नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तब। नेक्स्ट, चेंज इन अर्निंग अफेक्ट्स द गुडविल। सीधी सी बात है, अगर आप कम अर्न करोगे तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमने अभी बात करी थी कि मैं 5 लाख रुपीज़ अर्न करती हूँ, सामने वाली पार्टी 2 लाख रुपीज़ अर्न कर रही है, इट मीन्स उसकी गुडविल भी क्या होगी, 2 लाख के इक्वल या फिर कम होगी, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट के बारे में। तो कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं दैट वन लाइनर्स फॉर गुडविल में कि ए स्टैंड डील्स विद गुडविल। ए स्टैंड मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ओके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का से रिलेटेड होता है गुडविल। तो द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट इट्स रिलेटेड विद गुडविल एंड नंबर ऑफ एज। एज का नंबर याद रखना है 10 और वो कैसे रिलेटेड होता है, गुडविल से, ओके। नेक्स्ट हमको जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि दैट ए स्टैंड हमको ये बोलता है दैट गुडविल वर्ड शुड नॉट बी रिटर्न इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब हमको ए स्टैंड के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल वर्ड नहीं लिखना है, ओके। बट अगर अपन ने किसी से कंसिडरेशन में कोई गुडविल परचेस कर रखी है देन वी कैन रिकॉर्ड इट। इट मीन्स that as per A stand, if consideration is received then goodwill is to be recorded in books of account। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था कि एक फर्म दूसरी फर्म को हम बेच रहे हैं, हमारी फर्म को किसी और फर्म को बेच रहे हैं, तो इन दैट केस आपको कुछ कंसिडरेशन मिलने वाला है, ओके। तो वो कंसिडरेशन आप क्या कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओके। तो ओल्ड गुडविल जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी हम उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ए स्टैंड ने बोला है। तो रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट्स इट, ओके। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक इट एंड
यू कैन सब्सक्राइब इट सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको उसका डेली नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाएगा। हम जो पढ़ने वाले हैं वो 12th क्लास से रिलेटेड अकाउंट सब्जेक्ट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। आगे के चैप्टर्स की वीडियो भी आपको इस तरीके से वन लाइनर की फॉर्म में मिल जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मे मेंशन इट इन माय कमेंट बॉक्स। आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और फॉर एनी टाइप ऑफ फर्दर क्वेरीज, अगर आपको कोई डाउट है दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड, तो यू कैन मेंशन इट माय कमेंट बॉक्स सो दैट मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।